Hello students, this is Rakesh Bhatia. You are welcome in biology classes. Today we are going to study the topic microbes as biocontrol agents and microbes as fertilizers. In the chapter 10 of plus 2 biology, microbes in human welfare. So before going to the topic, I would like to request you all to kindly subscribe the channel and press the bell icon so that you can get new notification for other topics too. So let us start with the topic microbes as biocontrol agents first. Biocontrol refers to the use of biological methods for controlling the plant diseases and pests. प्लांट डिजीजेस और प्लांट्स के जो पेस्ट्स होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, उनका बायोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल करना जो है उसी को हम बोलेंगे बायो कंट्रोल. द इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स although यूजफुल are toxic and extremely harmful to human and animals and have been polluting our environment. आपको पता है कि इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो हम खेतों में यूज़ करते हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए भी हार्मफुल हैं, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल हैं और एनिमल के लिए भी हार्मफुल हैं और हमारा जो वातावरण है उसको भी पल्यूट करते हैं. एग्रीकल्चर रिलाइज ऑन नेचुरल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स, दैट इज नेचुरल प्रिडेशन रादर देन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल. तो एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पे बायो कंट्रोल का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर जो है वो नेचुरल तरीके से हम प्रिडेशन मेथड से जो है वो हमारे जो पेस्ट्स हैं उनका कंट्रोल किया जाए, प्लांट्स डिजीज हैं उनका कंट्रोल किया जाए नेचुरल मेथड से, प्रिडेशन मेथड से. ऑर्गेनिक फार्मर्स बिलीव इन होलिस्टिक अप्रोच दैट सीक्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब्स ऑफ इंटरेक्शन between myriads of organisms that constitutes the field fauna and flora. ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना किसी आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, ना ही पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग में वेब्स की अंडरस्टैंडिंग की जाती है. वेब्स मतलब फूड चेन और फूड वेब्स, जिसमें डिफरेंट प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी इंटरेक्शन कैसे होगी, फील्ड में कैसा फौना हो और कैसा वहाँ का फ्लोरा हो. तो इस प्रकार की इंटरेक्शन जो है उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाई जाती है कि वहाँ के पर प्रीडेटर और प्रे के रिलेशन को कंसीडर किया जाता है. प्रीडेटर इज दैट ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स एंड प्रे इज दैट विच इज बीइंग ईटन. खाने वाले को प्रीडेटर बोलते हैं और जिसको खाया जाता है उसको प्रे बोलते हैं. दे होल्ड द व्यू दैट द इरेडिकेशन ऑफ द क्रिएचर्स that are often described as pests is undesirable because without them the beneficial predatory and parasitic insects would not survive. आपको बताया कि पेस्ट्स के बिना जो प्रेडेटरी और पैरासिटिक इंसेक्ट्स जो है वो सर्वाइव नहीं करेंगे. तो इस तरीके से जो है पेस्ट्स को इरेडिकेट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको बायोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है. Some approaches of biological farming are familiarity with various life forms inhabiting the field. दूसरा है understanding of their life cycle, pattern of feeding and preferred habitat of predators and pests. Example of biocontrol agents. Example of biocontrol agents क्या क्या होते हैं? The ladybird and dragonflies are useful to get rid of aphids and mosquitoes respectively. लेडी बर्ड जो होता है एक रेड सा एक वर्ड होता है और ड्रैगन फ्लाइज वो एफिड्स और मॉस्किटोस को खा लेते हैं. तो ये भी एक प्रकार का क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं. तो बायो कंट्रोल एजेंट यहाँ कौन है? लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाइज. द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis दैट इज बीटी आर यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स. तो बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis that is also used to control butterflies, caterpillars biologically. Dried spores of BT are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas and fruit trees where they are eaten by the insects. तो ड्राइड स्पोर्स जो है बीटी दैट इज बैसिलस thuringiensis, इनको vulnerable जो प्लांट्स होते हैं जैसे ब्रासिका है वहाँ पे स्प्रे कर दिया जाता है और जैसे ही इंसेक्ट वहाँ पे आता है
इंसेक्ट इसको खाता है तो उसके जो गट है लार्वा का, वहाँ पे टॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं और लार्वा गेट किल्ड। इन द गट of the larva, the toxin is released and the larva get killed. The bacterial diseases will kill the caterpillars but leave the insects unharmed. Thuringiensis toxin genes are introduced into plants by genetic engineering. Such plants are resistant to attack by insect pests, for example, BT cotton, and these plants are also called as transgenic plants. तो इन प्लांट्स में जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से थ्यूरिनजेंसिस टॉक्सिन जीन जो वो ऐड कर दिया जाता है, जो कि थ्यूरिनजेंसिस बनाएगा, जिससे क्या होगा कि लार्वा विल गेट किल्ड। द फंगस ट्राइकोडर्मा is used in the treatment of plant diseases. These are free living fungi that are very common in root ecosystem. तो ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, इट इज अ फ्री लिविंग फंगस। उसका अगला है बैकुलोवायरसिस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। तो व्हाट आर बैकुलोवायरसिस? बैकुलोवायरसिस आर द पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। Majority of baculoviruses used as biocontrol agents belongs to genus Nucleopolyhedrovirus. तो इस जो baculoviruses हैं which are used as biocontrol agent that belong to genus Nucleopolyhedrovirus. These are species specific narrow spectrum insecticides. They do not harm plants, mammals, birds, fish and other non-target insects. ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, इसका मतलब है कि ये टारगेट ऑर्गेनिज्म को ही या टारगेट इंसेक्ट्स को ही इन्फेक्ट करते हैं। ये बैकुलोवायरसिस आर बेनिफिशियल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम दैट इज IPM. इट इज अ प्रोग्राम in which beneficial insects are conserved. Now we will discuss the microbes as biofertilizers which enrich the nutrients like nitrogen and phosphorus quality of soil. The main sources of biofertilizers are bacteria, fungi and cyanobacteria. Bacteria as biofertilizer. The nodules on the roots of leguminous plants are formed by symbiotic association of rhizobium. You know very well that what is symbiotic association, in which both the partners are mutually benefited. सिम्बाइसिस में क्या होता है कि दोनों ही पार्टनर, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में क्या होता है, रूट नोड्यूल्स होते हैं। तो उन रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया रहता है जिस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम। तो ये बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो पौधे को एक फर्टिलाइजर मिल जाता है नाइट्रोजन की फॉर्म में, और इस बैक्टीरिया को रहने के लिए घर मिलता है। तो इस प्रोसेस में दोनों ही पार्टनर जो हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सिम्बाइसिस। दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स which is used by the plant as nutrients. Other bacteria such as Azospirillum and Azotobacter fix atmospheric nitrogen while free living in the soil. तो फ्री जो एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर जो है वो क्या है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, फ्रीली सॉइल में रहते हैं। दे इनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट्स ऑफ द सॉइल। नाउ वी विल डिस्कस फंजाई एज बायोफर्टिलाइजर। फंजाई फॉर्म symbiotic association with plants, that is mycorrhiza. Mycorrhiza, it is a symbiotic association of fungi with the roots of higher plants. The fungal symbiote absorbs phosphorus from the soil and passes it to the plant. Many members of genus Glomus form mycorrhiza. Mycorrhiza, symbiotic association with the roots of fungus with the roots of higher plants. Mycorrhiza show the following benefits: resistant to root borne pathogens. Mycorrhiza जो है रूट्स में जो पैथोजन डिजीजेस कॉज करते हैं उनमें रेजिस्टेंस कॉज करता है। टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Next we have cyanobacteria as biofertilizers. Cyanobacteria are autotrophic microbes, many of which fix
atmospheric nitrogen. Example of cyanobacteria are Anavina, Nostoc, Oscillatoria. So these fix the atmospheric nitrogen. Blue-green alga also add organic matter to the soil and increase its fertility. A number of biofertilizers are available commercially in the market. Farmers use these fields to replenish soil nutrients and reduce dependence on chemical fertilizer. तो बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं, फार्मर्स जो है इनका यूज़ कर सकते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है दैट कैन बी रीगेन्ड एंड डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर कैन बी रिड्यूस्ड. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस. So students, have a nice day and thanks for watching.